हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, सीडीपी का क्लास है बाल विकास। इसमें देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन दिया है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का परस कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, ये तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो दोस्त देखिए, जो स्वयं और दूसरे के बारे में जो भावनाओं का प्रगति अनुक्रम करता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए दिया है, नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो दोस्त जो स्वयं और दूसरे के भावनाओं के बारे में प्रगति करता है वह होता है संवेगात्मक अवस्था। कौन सा होता है? यह संवेगात्मक अवस्था होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। अब देखिए, जो कुछ समग्र निर्माण हेतु होता है, यानी कि जो कुछ विकास का कौन सा अवस्था होता है या उसकी जो विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं वह कौन सी होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी शीर्षगामी सिद्धांत, डी अधोगामी या समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो देखिए इसमें होता है दोस्त कि एकीकरण का सिद्धांत होता है। क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत होता है, जो कि यह विकास के बाद की प्रक्रिया का समन्वित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है? कौन सा श्रेणी में, सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेणी में आता है और विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियाँ, अनुवांशिक बनावट। तो दोस्त जो ये होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है, यह होता है हमारा स्कूली माहौल होता है। क्या होता है? स्कूली माहौल में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सब कुछ हो जाता है इसी में। यह प्रभावित करता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश 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 की आवश्यकता होती है, यानी किसकी आवश्यकता होती है इसमें। तो देखिए यह अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को बता रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी ऑप्शन दिया है, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, बी प्रतिवर्ती चिंतन या पलटवार, सी निष्क्रिय अनुसरण, डी वस्तु अस्थायित्व। तो दोस्त जो इसमें जीन पियाजे ने बताया इसके विकास के बारे में, तो यह होता है कि एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष के अवस्था वाले विद्यार्थियों के बारे में बताया। तो यह हो जाता है कि प्रतिवर्ती चिंतन यानी पलटवार, यानी क्या होता है? प्रतिवर्ती चिंतन पलटवार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने सक्षम हो जाते हैं? यानी जीन पियाजे ने बताया इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि बच्चे अमूर्त समस्या को किस अवस्था में होते हैं, यानी ढंग से वह हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यानी तर्क लगाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है, संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो बच्चे अपने तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं वह कौन सी अवस्था है होती है? यह अवस्था हमारा होता है
औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होता है, जो 11 से 15 साल के बीच होता है ना। कि जो औपचारिक अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष का होता है। 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है, यानी उस अवस्था में बच्चे अपने तर्क लगाना है, तार्किक ढंग से वह हल करना सक्षम हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हो जाए डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। अब देखिए इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो यह तर्क ले रही है कि यह इसकी निर्णय ले रही है नूरी, तो वह कौन सी अवस्था में है, इसकी अवस्था कौन सी है, नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। देखिए तो यानी ऑप्शन दिया है पूर्व अभिसामयिक, बी अभिसामयिक, सी अभिसामयिक पश्चात, डी औपचारिक अभिसामयिक। तो इसमें जो नूरी ने अपने निर्णय ले रही है तो यह कौन सी अवस्था में, इसमें लोहन कोरबस ने बताया कि नूरी इस समय अभिसामयिक अवस्था में है। कौन से अभिसामयिक अवस्था में है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन दिया है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदंत कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। अब इसमें कह रहा है कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसमें लेवाइगोस्की बताया कि इसकी कौन सी भूमिका है, वो विद्या अधिकार मतलब कि इस बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया है कि अनुकरण, बी जैविकी परिपक्वता, सी पदानुक्रम, सी डी सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो देखिए इसमें होता है कि जो लेवाइगोस्की ने बताया यह बच्चों के संगत विकास के बारे में, इसमें कि यह सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, यह एक सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेवाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। अब लेवाइगोस्की विचारों से सहमति रखने वाली जो अध्यापिका है, वो किसकी उसे निम्न से क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे, क्या विद्यार्थियों को संकेत, एक मिनट यहाँ पे क्या है, संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। ठीक। बी देखिए ऑप्शन दिया है कि किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, न कि इशारे देना चाहिए, यानी ऑप्शन दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या सीध क्या दिया है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक हैं चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, यानी कि इसको बढ़ावा देना, चलिए ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। नहीं, क्यों अलग देखेंगे, यानी ऑप्शन डी भी गलत है। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या है, सी क्या है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देंगे हमें, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेवाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं डैश 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 के द्वारा समामेलित होती है। अब इसमें किस क्रियाएं द्वारा मतलब लेवाइगोस्की का मत यह बताया कि
उसका जो स्तर क्रम की वो मानसिक क्रियाएं होती है किसके द्वारा सम्मिलित होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक उपकरण द्वारा, या अगला बी पुरस्कार एवं दंड द्वारा, सी अनुकूलन, डी कंठस्थीकरण। तो दोस्त देखिए इसमें हो जाएगा उसकी मानसिक क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती है। यानी कौन बताइए, लेव वाइगोस्की ने बताया कि मनोवैज्ञानिक उपकरण द्वारा समामेलित होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों के अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। कौन बताया है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत अनुसार जो यानी उसके दूसरे की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए दोस्त, इसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है दूसरे की मनोभावनाओं को और दशाओं को समझने के लिए। ऑप्शन दिया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतरावैयक्तिक। तो दोस्त इसमें हार्वर्ड गार्डनर के जो सिद्धांत है यह बताया कि दूसरे के मनोभावनाओं को, दशाओं, इरादों को समझने के लिए अंतर्वैयक्तिक की आवश्यकता होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती क्या होती है, अंतर्वैयक्तिक यानी वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसकी बुद्धि होती है तो वह दूसरे के इरादों, भावनाओं को उस तरह से अच्छी तरह से समझ सकता है, समझ पाते हैं। ठीक, देखिए दोस्त, आज का सवाल 10 ही है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।